अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा झटका तैयार हो गया है। शहबाज हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात ANP ने वफाकी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एम वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास मुनाकिद हुआ। बताया गया है कि इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और उन पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मुनक़दा इजलास में ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। इस हवाले से एम वली खान ने ख़त्मी फ़ैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद उल अज़हा के बाद तलब कर लिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया है। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत को शिकायत है कि हुकूमत की जानिब से किया गया कोई वादा पूरा नहीं हो सका। बताया गया है कि अवामी नेशनल पार्टी क़यादत को ये शिकायत भी है कि किसी भी हुकूमती फ़ैसले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मकसी ने शिकवा करते हुए कहा कि तब्दीली का मकसद कुछ और था, लेकिन अब कुछ और नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम तो समझ रहे थे तब्दीली नज़र आएगी। खालिद मकसी ने कहा कि सूखा अखलाक ही दिखा दें। हमारी पार्टी की भी शिकायत है, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इंजीनियर साबिर कायम खानी ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हमने कौमी असम्बली का इजलास देखा, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए साबिर कायम खानी ने कहा कि हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी है। नाज़रीन, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, 3 माह पहले तक रेलवे ठीक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि जिस वज़ीर को मैं मुखातिब करना चाहता हूँ वो यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में PIA का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया है, यानी कि 3 माह से पहले ये सारे काम ठीक ठाक चल रहे थे। सड़कें ख़राब हैं, इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। यानी कि उन्होंने कहा है कि हम हुकूमती इत्तेहादियों में शामिल हैं, लेकिन हम कब अपोजिशन में चले जाएंगे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम आवाम के मुंतखब करने के बाद इन सीटों पर आते हैं ताकि इज़्ज़त मिले, आवाम के लिए काम करें, लेकिन अगर इज़्ज़त भी नहीं मिलती तो हम इस सीट के ऊपर थू थू करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इनकी बातों के ख़िलाफ़, इनके रवैये के ख़िलाफ़ वॉकआउट करते हैं और ये बताकर जाते हैं कि इनके होते हुए ना तो ये हुकूमत चल सकती है और ना ही ये असम्बली चलेगी। इसके अलावा MQM के एक और MNA सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत करते हुए कहा कि उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की है। हम लानत भेजते हैं, ये हुकूमत नहीं चल सकती। हमने इस हुकूमत की हिमायत करके बहुत बड़ी गलती की है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो मकाम आ गया है जहाँ पर इतने सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हम इन सीटों पर थू करते हैं और हम लानत भेजते हैं। ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चलेगी और ये असम्बली भी नहीं चल पाएगी इनकी हुकूमत में। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इस हुकूमत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। जबकि अगर बात की जाए इत्तेहादी जमातों के बढ़ते गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की, तो उसके लिए भी कोशिशें जारी की गई हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़ों के दरमियान आज अहम बैठक होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि ज़ोहराना वज़ीर आज़म हाउस में दिया जाएगा, जहां पर अखराजात कम किए गए थे, अब वहां पर अयाशियाँ हो रही हैं नाज़रीन, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि ज़ोहराने में MQM और BAP के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पर बातचीत भी मतवक्की है। रहनुमाओं के दरमियान ज़ोहराने में चेयरमैन नैब की तकर्री समेत हुकूमती अमूर पर गुफ्तगू भी होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में जो हमने आपको बताया कि इतना बड़ा कौमी असम्बली में उन्होंने इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बाइकआउट किया है और ये इजलास जो था वो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हो रहा था, जहाँ पर हमने आपको जैसे बताया कि उन्होंने कहा है कि हम थू करते हैं ऐसी सीटों पर, हम लानत भेजते हैं। यानी कि वो हुकूमती इत्तेहाद अब किस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि लफ्ज़ों की अगर बात की जाए और लफ्ज़ों पर गौर किया जाए तो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि वो इत्तेहाद किस लेवल तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारे इलाकों के मंसूबों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही।
बताया गया है कि साबित कायम हानिन और सलाहुद्दीन ने ऐवान में इजलास में बाइकआउट का ऐलान किया तो वफाकी वजीर एयाज सादिक और मुर्तजा जावेद अब्बासी MQM अरकान को मनाने गए। ताहम MQM रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने एयाज सादिक का हाथ झटक दिया और कहा कि हमने आपका साथ देने की भारी सियासी कीमत अदा की है, हमें अपोजिशन की नशिस्तों पर आने में वक्त नहीं लगेगा। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर ही बनी गई थी। ये मखलूत हुकूमत थी जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सी जमातों से मिलकर ये बनी थी, और यही जमातें जब इमरान खान के अगेंस्ट गई थी तो इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होकर गिर गई थी। तो अब ये इत्तेहादी, अगर इस इत्तेहाद में हम देख रहे हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद है, तो हमें ये सब नज़र आ रहा है, और अगर ये इत्तेहाद यूं ही मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता रहा तो हम हुकूमत को बहुत जल्द घर जाते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।